पापा मुझे एक बात बोलते हैं कि जब इंसान को खुद को काम आता है ना तो उसको कभी टेंशन नहीं होती मेरा कारीगर भाग गया तो मैं क्या करूँ। कॉफको की बड़ी फनी स्टोरी ये है कि पहले इसका नाम कुछ और था, प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले नाम होता है। आज जब कॉफको को आता है, कॉफ़ी उसको बाद में याद आएगी, सब आएगा, पहले उसको कॉफको याद आना चाहिए। अपने हार्डवर्क पे हमेशा बिलीव रखो, किस्मत एक पॉइंट तक काम आएगी, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ काम आएगी वो आपका हार्ड लक है। हॉकी में थोड़ा अच्छा करने लगा मैं, ठीक है, स्कूल की टीम से भी खेला मैं। हमारे स्कूल में 3 टीम होती थी, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, तीनों में खेला मैं। मेरे पास प्लान था, सब था, पर एक पॉइंट के बाद मुझे पता था कि भाई मैं फाइनेंशियली एक जगह जाकर अटकूंगा मैं, कि मुझे खुद कुछ करना है मुझे। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, लेकिन ये उम्र पता है किसकी? ये उम्र है व्यापार करने की, बिजनेस करने की और बहुत कुछ जीवन में अचीव करने की। मेरा नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम है आरजे रविंद्र और ये जो आप देख रहे हैं स्टूडियो बॉक्स एफएम का स्टूडियो है और हम कहते हैं आए हैं आपसे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जब ये जो आइडिया माइंड में जनरेट होता है, धीमे धीमे जब वो साकार रूप लेता है तो फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा इंस्टीट्यूट या फिर एक बड़ा कैफे, एक बड़ा व्यापार, एक बड़ा बिजनेस वो ओपन हो जाता है। ऐसी आज की शख्सियत हमारी यहां पर, जी बिल्कुल, बॉक्स एफएम के स्टूडियो में मेरे साथ में है वो बेहतरीन नाम जो जयपुर में धमाल मचा रहे हैं। आइए सुनते हैं। लगातार तालियां भानु जी के लिए यहां पर बॉक्स एफएम पर बज रही है। जब अपने ही बारे में इतनी बातें आप सुन लेते हैं, इतने शब्द सुन लेते हैं, भानु जी कैसा लगता है आपको अपने बारे में ही बहुत कुछ चीजें सुन के? स्पीचलेस, लाइक पता नहीं कैसे उसको बयान करे वर्ड्स को, कि ऑब्वियसली कि कभी सोचा नहीं था कि लाइक इस मुकाम पे पहुंचेंगे, कि हम, मेरा फोकस हमेशा ये था कि अपने काम पे ही ध्यान दो। कि बचपन से आपने एक ही चीज़ सिखाई थी कि जो है, तुम अगर तुम्हें काम आता होगा, तुम अगर अपने हाथ के अच्छे कारीगर होगे तो तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही इंटेंशन थी कि हमेशा अपना काम में ध्यान दो, किसी और चीज़ में कभी सोचा नहीं। कुछ हुनर होगा, टैलेंट होगा आपके अंदर, दिख जाएगा पब्लिक को। बिल्कुल अपने आप ही, अपने आप ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप में हुनर है, अगर आप में टैलेंट है, सब कुछ है, तो आप किसी के मोहताज नहीं हो। आप अपने आप ना खुद बनाओगे आप, ठीक है, चाहे आपको कोई कितनी भी आपको कठिनाई क्यों ना आए, कोई कितने भी आपको रोके ना, आपको अपना पता आपको क्या करना, वैसे आगे बढ़ते रहोगे। तो हमें तो क्या सीखी बात थी कि है, अपने क्या हार्डवर्क बात पे है। हमेशा बिलीव रखो, क्योंकि एक किस्मत एक पॉइंट तक काम आएगी, हम्म उसके बाद अगर आप कोई चीज़ काम आएगी वो आपका हार्ड लक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि आज 2 फुटबॉलर्स हैं जिनको गोट कहते हैं जनरेशन का, रोनाल्डो और मेसी, हम्म ठीक है। रोनाल्डो से ज़्यादा कोई हार्ड वर्किंग कोई बंदा नहीं है, जिम में सबसे पहले आना है, सबसे लास्ट में जाना है। हम्म और मेसी के लिए कहते हैं कि उसने अपनी किस्मत थी इसलिए पहुंचा, पर वो आधी सच्चाई है। हम्म। किस्मत आपको एक मुकाम तक ला सकेगी, उसके आगे आपका हार्डवर्क आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो किस्मत आपको सिर्फ एक पॉइंट तक की मदद करेगी, उसके आगे आपको खुद का हार्डवर्क आपको आगे लेके जाएगा। दो बातें भानु जी ने बड़ी जोरदार बोली। एक तो किस्मत बस एक पॉइंट है, उसके आगे जो है आपकी मेहनत है। सेकंड, आपने एक वर्ड यहां पे यूज किया, गोट, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। बचपन कैसा रहा था आपका? बड़े शरारती थे, नॉटी थे? घर का नाम क्या है, निकनेम क्या है आपका? तो हम 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर का हूँ मैं, ठीक है। तो ग्रोइंग अप जो है, सबसे बड़े भैया, ठीक है, मेरे से 8 साल बड़े हैं, फिर दीदी मेरे से 5 साल बड़ी हैं, फिर मैं हूँ। तो मेरे बाद में छोटी सी मेरे से 9 साल छोटी है जो। तो वो कहते हैं ना, मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम वाला मैं था मैं, कि अगर ज़्यादा शैतानियाँ करें जा करके बच के निकल जाने वालों में से थे। पकड़ कम आते थे, ज़्यादा भैया पकड़ में आएंगे जी। या छोटी बहन पकड़ में आएगी, हम कम पकड़ में आने वालों में से थे। तो हम्म हाँ, वो वही था। पर एक चीज़ बिलीव ये था कि जब हम 4 मिडिल चाइल्ड होते हैं, और जब आपके पेरेंट्स जो है, मैं खुद के दोनों पेरेंट्स हार्ड वर्किंग हैं। पापा का तो सब जानते ही हैं कि उन्होंने कैसे छोटे से पंजाब में सब कुछ पंजाब से सब कुछ छोड़ छाड़ के जयपुर आए, तो उन्होंने कैसे अपना मुकाम बनाया, होटल बनाया, एम्पायर बनाया, उन्होंने मार्केट में नाम बनाया। तो वो हमेशा बिजी रहते थे। वही मम्मा थी, मम्मा को भी आज बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो है वो भी अपने टाइम पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेकअप आर्टिस्ट थी। उनको खुद का सैलून था, उनके नाम पे गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, लिम्का रिकॉर्ड्स हैं, आंखों पट्टी बांध के मेकअप करना। हम छोटे थे तो मैं छोटा था तो मम्मा का पार्लर खुल गया था, मम्मा वहाँ रहती थी, ठीक, मम्मा वहाँ बिजी रहती थी। तो दादी ने हमें बड़ा किया, ठीक है। मैं कितनी बार ऐसा होता था कि जो मैं दादी के पास होता था, दादी से बहुत क्लोज था मैं, ठीक है। तो कुछ भी बात हुई तो दादी से हर चीज़ शेयर करना है, कि माँ, उनको दादी को माँ बोलता था, तो माँ ऐसा हुआ, इसका वैसा है, रात को उनसे हर चीज़ शेयर करना। तो वैसे ही बस बड़े होते गए, ठीक है। उसके बाद पहले एसएमएस में था, तो हम सारे भाई बहन एक ही स्कूल में थे। फिर भाई पास आउट हुआ,
फिर जब दीदी की 12th हुई तो मैं भी फिर पिलानी चला गया मैं। सबके नाम बताएं आप एक बार। सबसे बड़े हैं जुबिन नैयर, फिर आती हैं सोइना नैयर, फिर आता हूँ मैं भानुताप सिंह नैयर, फिर आती है दूरवा नैयर। ठीक है। तो भैया पास आउट होकर चले गए, फिर दीदी की भी 12th ख़त्म हुई तो जी। मैं भी पिलानी चला गया। मैं पिलानी चला गया था, 7th में था तब मैं चला गया पिलानी में। वहाँ पे था मैं, वहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस था पिलानी में। कि मुझे याद है कि जब मैं एज अ किड, मुझे बहुत मजाकिया बात है कि बचपन में सुनाने के लिए पापा माँ बोलते थे सो जाएंगे तो बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। नई नई मूवी सोचा वरना गब्बर नहीं आएगा। गब्बर ने बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे क्योंकि हाँ। नई नई मूवी आई थी तारे ज़मीन पर। अच्छा। तो वो एक दिमाग में फिनोमेना बैठ गया था यार कि नहीं बोर्डिंग स्कूल इतना गंदा होता है, वैसा होता है वैसा होता है। तो एक पनिशमेंट लगती थी। जी जी। क्योंकि देखा जाए तो तारे ज़मीन पर उन्होंने ऐसे दिखाया है, तुम नहीं सुधर रहे हो, तुम्हारी शैतानियां नहीं सुधर रही हैं तो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल ही भेजा जाएगा। जो मैं कहता हूँ कि बहुत ही गलत चीज़ दिखाई गई है। कि मैं कहता हूँ कि अगर किसी आदमी को लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, किसी मुकाम को हासिल करना है, या उसको जानना है मैं क्या हूँ, तो उसको एक वक्त अकेले रहना चाहिए, उसको बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहिए। अगर बोर्डिंग स्कूल आप नहीं जा सकते हो तो हॉस्टल के, कॉलेज के हॉस्टल में रहो आप। ठीक है। पर आप एक इंडिपेंडेंट जब तक नहीं हो तब आप खुद को नहीं पहचान पाओगे आपका क्या हुनर है। तो मैं 7th में गया था तो एक अलग एनवायरनमेंट था। हमारे बीपीएस के क्या है कि 3 सेक्शंस होते हैं जी। जूनियर सेक्शन, मिडिल सेक्शन, सीनियर सेक्शन। तो अब तो चेंज हो चुका है, मैं अपने टाइम में बता रहा हूँ। हमारे टाइम पे था कि क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक होता है जूनियर सेक्शन। अच्छा। फिर 8th एंड 9th होता है मिडिल सेक्शन, और 10th 11th 12th होता है सीनियर सेक्शन। तो जब मैं था जूनियर सेक्शन में गया था मैं, तो कहने को तो उस सेक्शन की सबसे हाईएस्ट क्लास, पर हम बच्चे ही। ठीक है। कि वही खेल कूद करना, ठीक है, होमवर्क करना नहीं, क्लास वर्क करना नहीं, टीचरों से डांट पड़नी, गालियां खाना। शिकायत आती थी घर पे? अरे बहुत। ठीक है। पर ये था जब जयपुर से तो बच के निकल जाते थे। अच्छा। क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि यार जुबिन का भाई है या सोइना का भाई है, तो ठीक है, उन्हें पता है कि हाँ ठीक है, कुछ भी हो तो टीचर्स अपने आप उन तक पहुंचा देती थी बात। अब यहाँ तो बोर्डिंग स्कूल में, जी। यहाँ तो क्या, तो हम कितनी बार कुछ कोशिश करते थे टीचर्स को मक्खन लगा के या क्या करके। तो मुझे बहुत एक अभी आपने शिकायत से मुझे बात याद आई कि मुझे पता था कि जब घर वाले आने वाला था तो मैं क्या करता, टीचर्स के पास जाता था मैं। अच्छा। पूछता था सर मेरे कोई शिकायत तो नहीं, मेरी कोई वो तो नहीं? बोलते नहीं। तुम, मैं 3-4 बार ऐसा किया और अगले दिन पेरेंट्स आए तो उनको शक होने लगे ऐसा करता क्या है। जब चौथी बार मैंने किया ना, उन्होंने बोला मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं कल बताऊंगा। बोला ठीक है। अगले दिन पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे को कल आया था ये, बोलता मैंने पकड़ लिया इसको। जब मेरे से पूछना है ना ये मेरे से कि मेरे को शिकायत है, दिक्कत तो नहीं, मैं समझ जाता हूँ आप आने वाले हो तो ही पूछता है मेरे से आके ये। अच्छा। और साथ में मैं क्या नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा रखता था, नंबर्स याद में। अच्छा। कि हमारे में ना हाउस नंबर्स होते थे, एडमिशन नंबर जिसके यहाँ बोलते हैं। वैसे में आता 8818, तो मुझे मैं पूरे हाउस के सबके नंबर याद थे। मुझे कोई भी कहीं भी खड़ा कर पूछ ले इसका नंबर क्या, बता दूंगा इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये, इसका नंबर ये है। हाँ। तो ये मेरी वो पावर थी, मैं कहीं पे खड़ा कर दूँ, मुझे वो आदत हो गई थी वो नंबर्स याद रखना। नंबर याद उनकी, मतलब कोई भी बंदा हो, चाहे हमारे हाउस में कोई थर्ड क्लास में हो या 7th में हो, अगर हमारे हाउस में 80 बच्चों 80 बच्चों के नंबर याद होंगे मुझे, अगले साल बच्चे सफल होंगे उनके भी नंबर याद रहेंगे मुझे कि कौन ये टैलेंट है। हाँ, जो याद है वो भी, जो गए उनके भी नंबर याद रहते थे मुझे। क्या बात है, क्या बात है। क्लास में भी हूँ तो बस एक मिक्स सा वो था कि 7th पास करी, फिर 8th में आए। तो 8th में आके जो हमारे सेक्शन, हमारे नया सेक्शन आता है 8th F, सबसे ऊपर बिल्डिंग में सबसे ऊपर की क्लास, जिसके ऊपर मतलब कोई और टॉप फ्लोर के ऊपर कोई और क्लास भी नहीं है। और सब बदमाशी करने वाले? हाँ, सारे बदमाशी करने वाले। उस फ्लोर पे कोई और क्लास भी नहीं है। अच्छा। उस फ्लोर पे क्योंकि जितनी क्लासेस सब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड, हम 4th फ्लोर पे। तो टीचर्स को आने में टाइम लगे, क्लास शुरू होंगे 10-15 मिनट बाद टीचर्स पहुंचे, तो हमारे वो अलग हमारा चलता था। ठीक है। अच्छा, हमारे फ्लोर पे हमें पता है कंप्यूटर लैब है या म्यूजिक रूम है, तो हम लोगों ने म्यूजिक रूम वाले सेटिंग कर रखी थी। कोई रिकॉर्डिंग हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, हम बजाएंगे, सर बजाना नहीं तब भी हम बजाएंगे। अच्छा। हाँ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पकड़ रखे थे सबने। जैसे मुझे याद नहीं, उसको हिंदी में मंजीरा बोलते हैं उसको, जो घुमाने वाला होता है। जी जी जी। वो कोई ना कोई रिकॉर्डिंग शूट हो, हम बजाएंगे। तो बस ऐसे ऐसे करते हुए जो है 10th तक पहुंचे हम। 10th में जाके फिर रियलाइजेशन हुई कि यार ये फाइनल ईयर है, पढ़ाई कर लो अब पढ़ाई करने का टाइम आ गया। क्योंकि मेरे साथ यह था कि मैं चाहे जितना भी हूँ, मेरे सोशल साइंस लाइक जो आपको कहा नंबर्स में बहुत तेज मैं, बाकी बचपन से मैं था कि मेरे से रिटर्न मत करो, जितना मेरे से आप ओरल पूछोगे अच्छा मैं सब जवाब दे दूंगा। जैसे मुझे बोलोगे कि इसको लिख के बोलना है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं स्क्रिप्ट नहीं चाहिए आपको? नहीं, मैं स्क्रिप्ट के बिना स्क्रिप्ट, और मुझे कोई बोल दो कि एग्जाम भी रिटर्न में हमसे कम ना आएंगे मेरे रिटर्न एग्जाम में। मेरे जैसे ही मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा या मेरा वाइवर होगा या ओरल होगा, उसमें हमेशा फुल आएंगे मेरे।
ठीक है। तो टीचर्स को बता दी ये चीज़ कि तो मुझे चुप कराने के लिए एक ही काम देता था, इसको लिखो बैठ के। अच्छा। हाँ, चाहे जब छोटे थे तब ट्यूशन टीचर का भी ये होता था कि ओरल मुझे सब आता है, इसको लिखने का दो। तो मुझे टाइम देते थे वो कि तेरे पास 5 मिनट तो ये पूरा पेज लिखना है। मैं लिखता ही नहीं था, मैं गंभीर कम नहीं है। बस फिर किसी तरह के 10th में आया तो रियलाइजेशन हुआ यार कि अब थोड़ा पढ़ाई कर लेना चाहिए। बस फिर थोड़ा लगे रहे, और साथ में स्पोर्ट्स में थोड़ा ध्यान था ही ज़्यादा है। कौन सा? स्पोर्ट्स में जब मैं गया था तो जब एसएमएस में था तब तो नॉर्मल फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, जो नॉर्मल स्कूल में गेम्स होते हैं। जब बोर्डिंग स्कूल गए तब जाके होराइजन बढ़ा कि अच्छा वॉलीबॉल भी एक अच्छा, इतना अच्छा गेम है वॉलीबॉल भी। हमारे तो वॉलीबॉल कैचम कैच एक ही है यहाँ तो। जब हम वॉलीबॉल जब फुटबॉल भी खेल लेते थे, बास्केटबॉल भी खेल लेते थे, तो वहाँ से पता चला अच्छा अलग अलग गेम्स होते हैं। ये बोर्डिंग स्कूल में क्या है कि आपके हर स्पोर्ट्स पे आपका ध्यान दिया जाता है। ओके। हमारे स्कूल में यह था कि जैसे मान लो आप हफ्ते में एक दिन आपकी राइडिंग क्लास होगी, एक दिन राइडिंग, एक दिन स्विमिंग होगी। ठीक है। और मतलब मान लो कि जैसे ग्रुप्स बनते हैं, जैसे मैं जूनियर सेक्शन की बात करूँ मैं, तो A B C। अच्छा। ए अगर है 7th क्लास, बी है 6th क्लास और सी है 5th क्लास। ठीक है। तो सी एक हफ्ता सी क्रिकेट खेलेगा, दूसरा हफ्ता बी खेलेगा, तीसरा हफ्ता ए खेलेगा। रूटीन होते रहेंगे कि कौन से वीक कौन सी उसको क्या आ रही है, ताकि आप हर गेम आप खेलो, हर गेम में आप अच्छे हो। तो बस 7th तक थे तो फुटबॉल खेलते रहे, स्कूल से भी गया था, थोड़ा बहुत फुटबॉल में था, क्रिकेट में था, वॉलीबॉल थोड़ा सीखा। 8th तक आता है तो थोड़ा हवा लगी तो बॉक्सिंग करने चले गए। अच्छा। हाँ, बॉक्सिंग करने चले गए। फिर साथ ही साथ जो है फिर हॉकी खेलने भी लग गए। सारे ही खेले मतलब? हाँ, हाथ सारे आजमाया गए, सब में? सब हाथ आजमाए। मतलब एक्सपेरिमेंटल शुरू से रहे आप? एक्सपेरिमेंट हॉकी में थोड़ा अच्छा करने लगा मैं। ठीक है। स्कूल की टीम से भी खेला मैं। हमारे स्कूल में 3 टीम होती थी, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, तीनों में खेला मैं। और मैं कहता कि अब जैसे जितना बड़ा शरीर उतना वही निडर कि डरना है नहीं। हाँ। तो गोलकीपर था तो कूद जाता सीधा मैं तो। अच्छा। कितनी बार मेरी आँख फूटी है, आँख स्पोर्ट्स इंजरी हुई है? बहुत बहुत बहुत, नाक टूटी है, हाथ टूटे हैं। नहीं पर कोई बात नहीं, ऐसे में पापा क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, बढ़ते अच्छे लगते हैं। बोर्डिंग स्कूल में था ना तो कितनी बार ऐसा होता कि यार जब इंजरी बताते नहीं थे हम घर पे कि ऐसी एक इंजरी हो गई लगी है। हुई। हाँ, क्योंकि मैं तो क्या मैं मेरा तो जैसे यहाँ लोग बोलते हैं कि पनवारी बस खाता चल रहा है, इसका मेरा सिक रूम में खाता चलता था। अच्छा। उन्हें पता है कि ये मैं हफ्ते में 2 बार तो आऊँगा ही आऊँगा मैं। आज यहाँ लग गई, आज वहाँ ऐसा हो गया आज। हाँ, कि डॉक्टर भी पता, डॉक्टर भी अपने मतलब कहते जैसे हमारे कोई अब इतने सारे बच्चे स्कूल में है तो उन्हें भी नाम पूछते थे क्या है, फिर फाइल से आपकी स्लिप निकालेंगे, पिछली आपकी पिछली स्लिप निकालेंगे, उसमें दिखेंगे क्या दवाई थी, क्या बीमारी थी। मेरे उन्हें पता है, मैं वैसे टॉप पे रहती थी। अच्छा, आज भी आपको बचपन के दोस्त याद है? कुछ ग्रुप बना हुआ है या? हाँ, बहुत सारे हैं जो जिनसे आज भी बात होती है मेरी। जैसे मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड है सूर्य, जो मेरे साथ एसएमएस की बाल वाटिका से है। अच्छा। हाँ, उससे आज भी बात होती है। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैं पैदा हूँ 18 सितंबर को, वो है 17 अक्टूबर को, 29 दिन का डिफरेंस है। अच्छा। ठीक है। मैं जो मेरे घर और उसके घर में जितना डिस्टेंस है उतना कॉफको और उसके ऑफिस में है। ओह। जितना मेरे भतीजे देव में है, जितना मेरा भतीजा पैदा हुआ 23 मई को। अच्छा। ठीक है। और उसका भांजा पैदा हुआ है 22 जून को, तो भी 29 दिन का फर्क है। 29 का आंकड़ा है मतलब ये? हाँ, हमारा बिल्कुल सेम सा, ये कौन चला जा रहा है। अच्छा, दोनों दिखने भी सेम। अच्छा। हाँ, लेकिन हाइट भी सेम। अच्छा, उसका नाम है सूर्य प्रताप सिंह सोलंकी, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह सिंह। नियर। तो तो भानु और सूर्य वो था, तो लोगों को लगता ही था कि जो अच्छा पूरा नाम दोनों तो भाई कुछ हैं। पढ़ते भी नहीं थे, हाँ हाँ कुछ हाँ। पढ़ते भानु प्रताप सूर्य प्रताप से, दोनों जुड़वा भाई हैं। अच्छा। हम दोनों बैठते हुए साथ, पढ़ाई में भी एक से, स्पोर्ट्स में भी एक से। तो आज हमारे चैनल के जरिए, बॉक्स एफएम के जरिए, इस माइक के जरिए जहां जहां देश दुनिया में आपकी आवाज जा रही है, क्या सूर्या को क्या बोलना चाहोगे आप, फ्रेंडशिप के नाते, या कोई ऐसी याद, कोई सीक्रेट शेयर करना चाहोगे सूर्या का? मैं सीक्रेट तो शेयर कर दूं, बाद में हाथ फोन आ जाएगा मुझे कि ये बात रेडियो पे नहीं बतानी होती। चलो दोस्ती कुछ कुछ तो बोलो सूर्या के बारे में। सूर्य से ज्यादा इनोसेंट और ब्यूटीफुल सोल कोई नहीं है। ठीक है। वो बंदा इतना दिल का साफ है ना जी। कि अगर आप उससे आप हंस के जितना रहोगे, उससे जितना प्यार से रहोगे, उससे 3 गुना आपसे ज्यादा प्यार से रहेगा वो। ठीक है। उसको कोई छल कपट कोई उसको कुछ नहीं पता। ठीक है। एक हमारा रनिंग जोक है, मैं क्योंकि उसका ये रनिंग जोक ये है कि मैं बोलूँ कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई मैं मान लूंगा मैं, पर तेरी कही हुई बात अगले हफ्ते मैं नहीं मानूंगा मैं। वो जोक ये है क्योंकि वो उसमें कोई फिल्टर नहीं है उसमें, इतना इनोसेंट सोल्ड। उसको आज कोई चीज़ बोलो वो मान लेगा, वो अगले हफ्ते कोई चीज़ कोई और बोलो तो वो मान लेगा वो। ठीक है। क्योंकि वो बहुत जल्दी जितना इनोसेंट प्योर है अंदर से, वो अंदर बहुत प्योर है, पर उतना ज़्यादा शातिर बिजनेस में भी है वो। अच्छा। हाँ, कि ये चीज़ उसकी सच। और मैं तो कहता हूँ मैं तो कम हार्ड वर्किंग, जो मेरे साथ हार्ड वर्किंग वो है कि जब उसने
मतलब जो हम जैसे मैं कहा कि हम पढ़ाई में 1 से 2 नौ, जी जी जी। ठीक है, उसने किसी तरह जो उसने इंजीनियरिंग करी और अच्छे मार्क्स से करी, ठीक है। उसके बाद जो है उसने टीवीएस में जॉब करी, मारुति में जॉब की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो जी सरप्राइजिंगली जी। इंजीनियरिंग कर ली उसने। हाँ। फिर उसके बाद उसने जब जयपुर आया तो अंकल ने बोला मैं बिजनेस में नहीं घुसाऊंगा मैं, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, उसने सोलर का काम करा और विद इन 6 मंथ्स वो अवार्ड लेकर आ गया जो लोगों को साल साल बाद में मिलता है कि सोलर में उसने वो मुकाम हासिल कर लिया। क्या बात है, क्या फिर अंकल ने बात बोला कि चलो ठीक है आ जाओ, तो उसने फिर आज वो ना सिर्फ उनका टावर का काम है, टेलीकॉम टावर का काम है उनका, है। तो जितने भी आपके वोडाफोन एयरटेल इन सब के टावर जी। लगते हैं वो लगाते हैं। तो उसने ना तो वो अपने काम को बढ़ाया, साथ ही साथ उसने जो है बाकी होराइजन्स में भी उसने हाथ डालना शुरू करा। आज जो है वो राजस्थान पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, उनके क्या बात सैटेलाइट है। टावर जो लग रहे हैं, ठीक है, आपके जो बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। अभी परसों ही बात हो रही थी तो वो पूरी राजस्थान के टूर पर निकला हुआ था कि कभी चित्तौड़गढ़ जाना है, कभी कहाँ जाना है, आहा, कभी क्या कहाँ जाना बात। है, अलग अलग शहर में अकेला गाड़ी लेके निकल जाता है, ठीक है। सूर्या भाई, हमारी आवाज पहुंच रही है भानु की और आरजे रविंद्र की, तो आप सुन रहे होंगे, आपकी बड़ी तारीफें हो रही है। और देख किस तरह से ये है रियल फ्रेंडशिप। जब भी बात होती है तो आगे बढ़ने की बात होती है, इंस्पिरेशन की बात होती है, मोटिवेशन की बात होती है। भानु भैया, थोड़ा सा यूटर्न और लेते हैं और आपके ऑस्ट्रेलिया वाले टूर की बात करते हैं। आपका कैसे जाना हुआ था, घर वालों का भेजना हुआ था, आपने फोर्स किया था, क्या थी वो स्टोरी, वो कहानी क्या थी? ऑस्ट्रेलिया की बात ये हुई थी कि दीदी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थी। मैंने 12th ख़त्म करी तो मैं कॉलेज से ढूंढना शुरू कर लिया था। मेरा ये क्लियर था कि मुझे, अच्छा फनी थिंग, मुझे होटल मैनेजमेंट करनी नहीं थी। अच्छा। जितने करियर काउंसलिंग से मिलूँ मैं, सब ने बोला यार तुम जो तुम्हारा हॉराइजन है, विजन है, तुम्हारी बात करने की स्किल है, तुम्हें होटल मैनेजमेंट करनी चाहिए। मैं बोलूँगा मैं करूँगा ही नहीं, कुछ और बताओ। तो उन्होंने बोला एक काम करो तुम जर्नलिज्म कर लो। मैं बोला ठीक, मैं एडमिशन ले लिया मैं एमिटी में मैंने, ठीक है। तो मम्मा ने बोला कि देख सोइना ऑस्ट्रेलिया में है, बढ़िया कर रही है, सब कर रही है, बस जाके देख ले। मैं बोला चलो ट्रैक मार के देख लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक। विले बैठे हैं, आइल्स एग्ज़ाम दे देते हैं। अच्छा। मैंने आइल्स का दे दिया मैंने, ठीक है। तो पहली बार मैं तुमने कहीं भी एडमिशन लिया, अब तो मेरा जब बंद ही हो गया वो कॉलेज जहाँ से एडमिशन लिया तो इंस्टीट्यूट बंद हो गया वो। जी। तो जो है वो उसमें इतने अच्छा 1 महीना ट्रेनिंग ली तो कुछ समझ आया नहीं। वो 1 महीने में जो सोया जाता हूँ मैं, क्लास कम लगाई है मैंने, ठीक है। फिर आ गया किसी तरह, फिर जो है फिर घर वालों ने बोला कि एग्ज़ाम बुक कर लिया। फिर अपने तिलक नगर में हमारे फैमिली फ्रेंड है सौरभ सर, कृतिका मैम, उनके पास गया मैं। उन्होंने थोड़ी मेरी अच्छी रगड़ पकड़ के मेरी तैयारी करवाई। मुझे आज भी याद है कि हाँ। कृतिका मैम ने जो बोला कि भानु ये रिटर्न है, इसको लिख के देखो मुझे कि कैसे लिखो एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की तरह लिखना। बोला ठीक है मैम। मैंने लिखा, मैंने लिख के उनको दिया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने सिर खुजलाना शुरू हो गई। वो बोलते हैं कि लिखा है वो सही है पर लिखा कैसे वो गलत है। अच्छा। बोला कि अगर मैं, बोला कि मुझे जो थॉट है मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं तो बचपन से को जानती हूँ सब, तो कहाँ से क्या चीज़ लेकर आए सारे, मुझे प्रोवर्ब्स समझ आ रहे हैं, तूने क्या यूज़ किया, एडजेक्टिव तो समझ आ रहे हैं, पर इसमें मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर ये एग्जाम सेंटर पर आ जाए तो 2 या 3 बैंड ही देगा वो, क्योंकि इतना फॉर्मेट इतना गलत से लिखा हुआ है। तो उस पर काम करना शुरू करा। तो मैंने जो है, अब मैं उनके पास आया था, मैं एग्जाम से 1 हफ्ता पहले उनके पास आया था मैं। जी। तो 1 हफ्ता हमने जितना भी किया, हमने 6 बैंड लिया ओवरऑल। पर हुआ कि नहीं इसमें होगा नहीं, तो एक बार और देते हैं एग्जाम। अच्छा। मैं बोला अब तो छुट्टियाँ मनाऊंगा, हाँ। मेरी अभी 12th खत्म हुई है, हाँ। बोर्ड से एग्जाम खत्म है, तो छुट्टियाँ मनाने जाऊँगा। मैं छुट्टियाँ मनाने गया, इतने में जो है हमने बाकी जगह डालना शुरू कर दिया। ठीक है। एमिटी में एडमिशन हो चुका था मेरा, अभी शुरू हुआ नहीं था कोर्स, तो तब तक हम तैयारी तो करते रहते हैं, कहीं ना कहीं का हो ही जाए, ठीक है। ठीक है। इतने में अब मैं वापस आया और जो है एमिटी भी शुरू हो गई, ठीक है। और जो है मैं सुबह जाता था 9 से 5 कॉलेज जाता था मैं, बुलेट मेरे पास थी तो बुलेट से जाता था मैं एमिटी, अपने ये अचरोल के आगे, जी जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। 42 किलोमीटर्स जाना, 42 किलोमीटर्स आना, आता थक जाता था मैं किसी तरह। जो मैं वहाँ से बंक मार के निकल जाता 3 बजे 4 बजे, अच्छा। आके 5 बजे तक पहुँचता था मैं, आके थोड़ा सा सो के 6 बजे क्लास में जाता था मैं। तो मैंने ऐसे 1 हफ्ता किया, बाद में आके पापा ने बोला कि जो है एक चीज़ पे ध्यान दो, या तो ऑस्ट्रेलिया का देखो आइल्स का कर रहे हो तो, क्योंकि टेक्स्ट बुक करवाई सकते, या तो उस पर देखो या एमिटी का कर लो। मैं बोला चलो एक बार इसका एग्ज़ाम आने वाला, 15 दिन में एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद एमिटी कंटिन्यू कर लेंगे जब तक एडमिशन नहीं होता। मैं करने गया मैं, और वो जो 15 दिन थे, मैंने, आप मानोगे नहीं भैया कि मैं सुबह जाता हूँ 9 बजे, रात को 9 बजे आता था वहाँ से। मैं पूरा पूरा दिन वहीं पे पढ़ा रहता था मैं, कितने पेपर सॉल्व करें, कितना क्या। वहाँ पे अलग बैच चलते थे, बैच खत्म हो गया तभी मैं वहीं पे क्लास में बैठा हूँ, मैं अलग पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। फिर जब मेरा हो कि उनके पास जितने मटेरियल सब सॉल्व कर लिया मैंने, फिर उसके बाद मैं रोशन हवेली रहने लग गया, मैं होटल था वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता था मैं, जिस कमरे में सोता था उस कमरे के एक कोने में लगाता था मैं स्पीकर, और खुद दूसरे कोने में बैठता था मैं। अच्छा। लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हेडफोन देते हैं, आपको आवाज़ सुनाई देती है, पर जब आप स्पीकर से तैयारी करते हो
आपकी लिसनिंग पावर और तेज़ होती है। क्योंकि क्या अच्छा। आप कंसंट्रेट और अच्छी तरह कर सकते हो कि क्या बोल रहा है बंदा, उसे तैयारी करने लगा मैं। ठीक है, और जो है रीडिंग की उसे करना, तो मैं एग्ज़ाम देने गया जब मैं, तो मेरे लिसनिंग में पूरे 9, रीडिंग में पूरे 9। ठीक है, स्पीकिंग में 6.5 और राइटिंग में 7। तो जितना बैंड है उससे ज़्यादा मैं क्लियर करके आ गया मैं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो बस फिर फिर तो हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जाना ही है। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वहाँ गया तो वहाँ जाके बिल्कुल कल्चरल शॉक था, क्योंकि जो यहाँ से आप एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो ना, वो आपको ज़रूर ना वही चीज़ मिले। जी। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा सबको ये बात कहता हूँ कि कुछ भी करो ना, हमेशा किसी चीज़ एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना आप, हम्म। तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी ना, आपका दिल टूटेगा। जब भी हम्म। जो क्लीन स्लेट के साथ जाओ, यार व्हाट द वर्स्ट कैन हैपन। हम्म। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गिरेंगे ना, कोई बात, उठ के फिर खड़े हो जाएंगे हम। क्या बात है ठीक है, जी। तो मैं जब गया मैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैं वो चीज़ देख, क्योंकि मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, कि जैसे एग्जाम्पल जो देख लिया कि ये रविंदर भाई ऑस्ट्रेलिया में है, वैसा कमा रहे हैं वैसा कमा रहे हैं, मैं भी भाई मैं भी कर जाके ये लूंगा। कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वहाँ जाके वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ, मैं कितना दोस्त है जो बोला हम ब्लॉगर में, बोला भाई बनना है तो असलियत दिखाना, जो है असलियत। ये दिखाना कि हम सुबह उठ के हम काम पे जा रहे हैं, कितने दिनों हम खाना नहीं खा पा रहे क्योंकि हम काम पे बिजी हैं, वहाँ से आके हम कर रहे हैं क्या कैसा क्या क्या लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, दिन में 3-3 जॉब करें, वो दिखाओ 3-3 जॉब कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली। ठीक है, तुम वो दिखाओ ना, तुम ये क्यों दिखा रहे कि आज मैं उबर करने गया, मैं उबर में इतने पैसे बन गए। तुम वो दिखाओ जो उबर के ड्रिप नहीं आते, जिस दिन खराब दे जाते हैं उस दिन क्या करते हैं। ठीक है, जिस दिन अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, या जिस दिन तबीयत खराब है, उस दिन अकेले क्या करना है। या जब उबर में क्या होता है भैया, लिमिट होती है 12 घंटे की। ठीक है। आप उबर भी चला रहे हो, उबर ईट्स, यहाँ पे उबर ईट्स को जोमेटो बोलते हैं यहाँ पे। हम्म। ठीक है, उबर ईट्स पे चला रहे हो या उबर ड्राइव, आप 12 घंटे ज़्यादा नहीं चला सकते। जी। जो 12 घंटे हो गए लिमिट है। आपके, लिमिटेड, एक दिन में 12 घंटे ही चला सकते हो। 12 घंटे हो चुके हैं, तो बाकी 12 घंटे क्या कर रहे हो आप, सो गए 8 घंटे। तो जो एंटिसिपेशन होती है ना भाई, मैं जल्दी, मैं टाइम शुरू हो, मैं जाऊँ, मैं करने जाऊँ, वो भी तो दिखाओ कि इंसान कितना मेंटली स्ट्रेस हो रहा है उसमें। क्या मेरी ये फीस आ रही है, मेरी वो आ रही है, मेरी वो आ रही है। तो सिमिलर जब मैं गया, सो मैं यू नेवर रिग्रेट फॉर लिविंग ऑस्ट्रेलिया, कम भैया बैक टू जयपुर? क्या होता है भैया कि मैंने ना बहुत जल्दी एक चीज़ सीख ली थी, कि जब आप अपने डिसीजन खुद लेते हो ना, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स हैं कि आज भी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया ना, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता मैं क्यों आया, क्योंकि मेरा डिसीजन था वो। जाने का भी था, आने जाने का भी था, आने का भी था। हम्म। ठीक है, वो वहाँ गया, मैंने सब अचीव किया, वो मेरा डिसीजन था, हम्म। मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा। ठीक है, मैं गया, मैंने काम 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 किया, कोई इन्जॉय नहीं किया, वो मेरा डिसीजन था, किसी ने मुझे बोला नहीं कर कर कर। ठीक है, मैं गया, मैंने 50 चीज़ें करी, वो मेरा डिसीजन है, जी। किसी ने बोला नहीं, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे करवाया नहीं। तो जब मैं गया ना, तो हाँ मुझे बात ज़रूर याद है, मैं गया तो मेरे सिस्टर ने मुझे एक बात बोली थी कि भानु, मैं यहाँ पे इतने साल से हूँ मैं, पर मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं करी जिससे जो है मुझे कोई शर्म फील होए। ठीक है, ज़िंदगी जीनी है, एंजॉय करो, पर हमेशा एक चीज़ रखना, वे यू कम फ्रॉम। ठीक है, फैमिली का नाम सबसे ऊपर रखना है। प्रायोरिटी इज फैमिली। प्रायोरिटी फैमिली, भैया फैमिली इज ऑलवेज प्रायोरिटी, दैट्स अ गुड थिंग। सेकंड थिंग इज कि भैया आप ऐसा कुछ, क्योंकि क्या होता है भैया कि एग्जाम्पल से भैया जरूरी नहीं है कि जयपुर से खिलाओ तो मैं ही गया हूँ, जयपुर से बहुत लोग जाते हैं, और पापा को लाखों लोग, सैकड़ों लोग जानते हैं। ठीक है, तो कोई कुछ भी मैं कुछ गलत काम हुआ भी, 1 मिनट लगेगा जयपुर तक बात पहुंचने, 1 मिनट लगेगा डॉट्स कनेक्ट करने में, कि रविनिया के बेटे ने वहाँ पे ऐसा ऐसा काम किया। जी। तो वो चीज़ कभी नहीं करनी जिससे यार आपको शर्म फील हो, साथ में फैमिली को भी शर्म फील हो। ठीक है, बहुत सही, बहुत दूसरी सही। चीज़ क्या है भैया कि एक थोड़े दिन पहले मुझे बात समझ आई मुझे, और जो मैं मान लिया बात मैंने, वो ये है भैया, सक्सेस हैज मैनी फादर, फेलियर हैज नन। क्या होता है भैया, जब आप ऊंचाइयों पे हो गए ना, आपके पास सब वो कोई नहीं आएगा आपके पास, यूँ ऐसा कर ऐसा कर, जैसे भी आप हो गए ना, सब आप पे हंसने आ जाएंगे। ठीक, मैंने तो कहा राइट। था इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सिमिलरली भैया कि जब आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे होगे ना, कोई आप वो नहीं करने आए, क्योंकि सब आपसे घुन घिन खा के बैठेंगे वो, कि हाँ। क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, पर भैया जैसे ही आप लो पे होगे ना, सब के पास हंसने आएंगे। देखा, मैंने तो कहा था इस चीज़ में भैया, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया ना, एक तो जाते ही मुझे जो सोना दीदी थी, तो उनका सपोर्ट मिला मुझे। मैं उनको 1-1.5 साल रहा, जो वन ऑफ द बेस्ट टाइम था। मुझे किसी चीज़ की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास घर है, खाना मुझे दीदी बना के, टिफ़िन मुझे बना के दे रही हैं। ठीक है, मैं कॉलेज टाइम पे जा रहा हूँ, मैं काम पे टाइम पे जा रहा हूँ, मैं मेरी अपडेट में से ली जा रही है क्या हो रहा है, एक फैमिली सपोर्ट मिला हुआ है, बहन है तो सपोर्ट मिला हुआ है। जब दीदी गई 2020 में, तो थोड़ा धक्का लगा, पर जाने से पहले उन्होंने मुझे मेरी एक और बहन से मिला, वो थी अर्पिता दीदी, जी। जो
मतलब उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे रखा, बिल्कुल अच्छी तरह टेक केयर किया, सब करा। मेरी एक्सीडेंट हुआ तो उनके घर में 3 महीने उनके घर रहा मैं, ठीक है। उन्होंने मैं एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले भागे भागे आई थी हॉस्पिटल वो, कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। मैं जब कोविड चल रहा था, सब चल रहा था, रोज़ मेरे से पूछना तूने खाना खाया, नहीं खाया तो घर आ खाना खा, खाना खाया। कोविड के टाइम पे उन्होंने घर पे पूरी पूरी ग्रॉसरी बैग्स में घर पे रख के गई थी वो, कि तू ग्रॉसरी ले, ठीक है। जो उनका घर बन रहा था तो सबसे पहले जो है मैं हर त्योहार, अभी भी उनका मेरे पास फ़ोन आता था, क्या हाल चाल, कैसे चल रहा है काम, ठीक है, कुछ हेल्प की ज़रूरत है क्या क्या। फिर उसके बाद जो है अर्पिता दी थी साथ में मुझे मिल गया, दीप भैया, रीगन भैया तो मैं कहता हूँ कि यार मैं उनसे मिला था एक एज अ फैमिली फ्रेंड की तरह। पर आज भी जो है मुझे पता है कि अगर मेरे कोई एक जुबिन मेंटोर। भैया मेंटोर हैं, साथ में मुझे पता है जुबिन भैया के अलावा मेरे कोई बड़ा भाई है तो रीगन भैया हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे सिर्फ ना एक फैमिली फ्रेंड तो थे, एक फ्रेंड भी, अच्छे फ्रेंड बने, क्लोज कन्फाइंड बने, मेंटर बने, ब्रदर बने, ठीक है। ऐसे पर्सन बने जिनका मैं कभी भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी पूछने। जी। आज भी जैसे मान लो कि भी मुझे कुछ होता है, कुछ पूछना होता है मुझे रेस्टोरेंट का, ठीक है, मैं उसी को मैसेज डाल देता हूँ। मैं अभी सुबह 4 बजे से बात कर रहा था मैं, कि भैया मैं इसको ऐसे करना चाह रहा हूँ, इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उन्होंने सीधा जो है बिल्कुल टू टू द पॉइंट बताएंगे, कोई घुमा फिरा नहीं कि भानु इसका ऐसा इसका ऐसा नहीं, जो है भानु ये सच्चाई है, इसका ऐसा इसका वैसा इसका वैसा है। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा। जब मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया, ठीक है, तो मेरे को भैया को बोला कि भैया मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने फ्रेंड के पास भेज दिया कि भानु, जो उनका फ्रेंड था वो एंग्लिश रेस्टोरेंट करके बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, जी। वहाँ के शेफ़ थे, उनके पास भेजा कि भानु इसके पास जा, उनके पास लगवा दिया मुझे, ठीक है। फिर कोविड आ गया, ठीक है। कोविड उनने पूरा हर हर हफ्ते पूछा था मेरे से, कैसा है, कैसा चल रहा है काम, कहाँ काम कर रहा है, ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कोविड ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं कहीं और जॉब लग गई मेरी, उन्होंने एक महीने डिश वॉशर की जॉब लग गई, पर वहाँ पे मेरा था मुझे काम सीखना है, तो मैं जी। काम करता रहा कि कैसे ऐसे करके काम सीखूँ, मैं सीखूँ कैसे सीखूँ मैं काम, ये कैसे करूँ, तो उन्हें पता थी ये चीज़। अच्छा, उसी बीच क्या है कि स्वयं जी की शादी आई, कोविड तो मैं आ नहीं सकता था, तो ये दिवाली भी आई, स्वयं जी की शादी भी आई। उन्हें पता था मैं अकेला हूँ, तो मुझसे वो हर दूसरे दिन फ़ोन करते हैं मेरे से पूछने कि तू घर आ जा, छुट्टी है, तू घर आ जा, कोई नहीं मैं तो को लेने आ जाऊँ, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे एक काम कर, तू कैफ़े, उनका भी कैफ़े है, जी। तो एक काम कर, तो कैफ़े आ जा, यहाँ बैठ कर शादी देख लेते हैं। हम्म। बोला नहीं नहीं भैया मैं काम पे हूँ, मैं कर लूँगा, मैं मैनेज, ठीक है। फिर जब उन्होंने मुझे बोला काम कर, जहाँ तू काम कर उसके ऊपर मेरे दोस्त का कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मैंने बात कर ली, सारी बात कर ली, तू वहाँ जाकर शक्ल दिखा के आ जा, उनसे बात कर ले जॉब की, कुछ कब से ज्वाइनिंग करनी है। उन्होंने मुझे वहाँ जॉब लगवा दी, वहाँ गया तो उन्होंने मुझे पूछा पिज़्ज़ा बनाना आता है, मैंने चीज़ सीख ली थी, कभी ना बोलना इस कंट्री में, ठीक है। और क्या, मैंने 1-2 दिन कहीं पे काम, पिज़्ज़ा स्टोर पे काम किया, मैं आ गया पिज़्ज़ा बनाता है कैसे है, जी। ये वहाँ पे देख देख कर सीख गया था मैं, बोला अभी आता है, भले ना भी आता तो भी बोल दो आता है। ज़्यादा से क्या होगा भाई, निकाल देगा, बिगड़ेगा। ज़्यादा से क्या होगा भैया, एक दिन तो काम करवाएगा ना, एक दिन पैसे तो आएंगे ना। हम्म। और अगर बढ़िया कर दिया क्या था, काम ही सीख लेंगे, व्हाट द वर्स्ट ही कैन से, भाई जान से तो मारेगा नहीं, जी। कुछ खराब जान से तो मारेगा नहीं, कोई बात नहीं भी आता है। उसने ठीक है आ जाओ, कब से आओगे, मतलब अभी नीचे काम कर रहा हूँ, नोटिस दे देता हूँ, बोले ठीक है, मैं बोला 28 को आ जाओ, बोला 28 को आ जाओ। उस टाइम 20 थी, मैंने एक हफ्ते में नोटिस दिया नीचे कि दीदी मैं आ नहीं सकता, उन्होंने बोला मैं आ नहीं सकता, मैं मन नहीं है काम करने का, वो बताया नहीं ऊपर जा, मैं उनको बोला, मन ही नहीं है मेरा काम करने का। बोला ठीक है, मैंने छोड़ के मैं ऊपर लग गया जॉब करने, एक हफ्ते का नोटिस दिया था, पूरे हफ्ता काम किया मैं ऊपर काम करने लग गया, मैं वहाँ पे सीखा। पर वहाँ भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि काम बोलते थे 4 में करता था 6, और वो 6 करने के चक्कर में रोज़ में कहीं ना कहीं कट लगता था मेरे, अच्छा। कभी कान से कट रहा है, कभी किससे कट रहा है, रोज़ बैंडेड लग रही है। तो उन्होंने एक चीज़ देखी, मेरे चाहे कितना भी कट वट लगे, कितना खून आ रहा है, मैं हाथ में ग्लव पहन लूँगा, टेप बांध लूँगा हाथ में, ताकि खून निकले ना, वो काम करता रहूँगा मैं। तो उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आई मेरी कि अच्छा। फिर उसमें क्या हुआ, एक दिन जुनून, पैशन। जुनून था, पैशन था, कि ये था कि यार इसका और कुछ आता ही नहीं करना, कि अब सोच रहे करना है तो यही करना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। बहुत ही बिंदास, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ईमानदारी से जो है भानु जी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। किस तरह से ऑस्ट्रेलिया वाला एक्सपीरियंस आपने बताया है और कॉफको की शुरुआत बिल्कुल आपने की है। कॉफको की कैसे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आके कैफ़े ओपन करना, शानदार धमाकेदार ओपनिंग, भानु ये जानते हैं क्या थी कॉफको के पीछे की कहानी। और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं कॉफको को लेके, तो आप जवाब दें जी। भैया क्या था कि मैं काम करते करते टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, सब करते हुए एक मुकाम भी हासिल कर लिया, अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुंच गया, सीनियर शूशा भी बन गया, ठीक है, पीआर आ गई, सब आगे, एक मोटिवेशन जो था कि वो सब क्लियर कर लिया। अब था अब आगे क्या, तो सोचा चलो कुछ अपना कुछ करते हैं। तो रीगन मैंने भी बोला कि यार मेरा कैफ़े है, मुझे आगे बढ़ाना, आज दोनों भाई मिलके करते हैं आगे। जी। मैं बोला कि ठीक है भैया। पर देन
मुझे था कि यार नहीं, इतने पापा से बात हुई तो पापा बोला कि बोला भानु देख यहाँ पे घर है, सब कुछ है, ठीक है, अपना घर, अपने परिवार के लोग हैं, सब हैं, तो एक बार इसके बारे में थॉट दे के देख कि क्या होता है। मैंने बोला कि ठीक है, और तब तक भैया मेरा भी हो चुका था यार कि अब इस इंडस्ट्री में वापस नहीं आना है, क्योंकि अब थक भी चुके हैं यार, इतने साल से जी। कर रहे हैं, कुछ वो बचा नहीं। मतलब ठीक है, तो मैं बोला चलो मैं इंडिया आता हूँ, 1 साल देता हूँ अपने आप को, मैं कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ ढंग का मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ठीक है, कि वही ना, व्हाट द वर्स्ट कैन समवन से। ठीक है, बोला ठीक है, आ गए। यहाँ आने के बाद जो है मैंने 1 हफ्ता कुछ नहीं करा, घर वालों ने कुछ नहीं बोला, 2 हफ्ते भी कुछ नहीं बोला। ठीक है, तीसरे हफ्ते बैठ के मैं बोला कि यार कुछ तो करना है, वेले बैठ नहीं सकते, आदत नहीं इतने टाइम से वेले बैठने की, कितना घूम फिर लोगे। ठीक है, तो मैं बोला क्या करें क्या करें, तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं यार कि बेकरी का कोर्स कर लेते हैं। अच्छा। तो मैं बेकरी का कोर्स में चला गया। तो मेरे पापा ने बोला बेकरी का कोर्स करें, बता प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, तो क्या करें। तो हमने फिर हरदीप भैया से बात की, जो बेकहट के ओनर हैं। उन्होंने बोला कि कोई इशू नहीं, आपका अपनी, आप आ जाओ फैक्ट्री आ जाओ। तो उनकी फैक्ट्री जाने लगा मैं, वहाँ पे मैंने बेकरी प्रोडक्शन के बारे में सीखा उनसे मैंने कि क्या है। पर अब वही ना कि अब स्टार्टिंग चाहे कितना भी मना कर, जैसे होटल मैनेजमेंट करनी नहीं है, सारे रास्ते बंद हुए, नहीं करना नहीं करना, सबने मना कर दिया नहीं करना, तब भी लास्ट में होटल मैनेजमेंट की। उसी तरह जब था कि नहीं आना, मैं बता दीदी मैं बेकरी सीखने हैं, वो साथ ही साथ बेकरी सीखते सीखते एक आने लगे, कोर्स कर रहे थे, तो थ्योरी वहाँ से मिल रही थी, प्रैक्टिकल वहाँ सीख रहे थे कैसा है। तो साथ ही साथ में बिजनेस एक्टिविटी सीखने लगे उनसे मैं, कि कैसे कैफे से कैसे पिच, प्रोडक्ट कैसे पिच करना है, कौन से कैफे को क्या चाहिए, उसको क्या नया आइडेंटिफिकेशन चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ करने लगा मैं, कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उनको उतार, उनको स्टेप्स डील करने लगा उनसे मैं, कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए ना, आप इसको ऐसे ट्राई करके देखो। वो इंप्रेस होने लगे, बहुत सारे कैफेज जोड़ लिए कि इनसे करो, उनसे और सीखने लग गया कि क्या करना है, मार्केट में क्या चल रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद भी मैं बोला कि चलो जब इतना ज़्यादा एक्यूमेंट आ गया, फिर जो है फिर मैं बोला चलो अपना खुद का करते हैं। तो मैं बोला अपना करना, पर मुझे पहले, मेरा जितना एक्सपीरियंस है सारा ऑस्ट्रेलिया का है। जो बेखट में भी मैंने सिर्फ एक बैक ऑफिस सीखा है, फ्रंट ऑफिस कस्टमर से क्या डील करना वो मुझे अभी भी नहीं आया। तो फिर मैं तरुण वरुण के पास गया, मैं जो कबाब सिंह गरी के ओनर हैं। ठीक है, फिर पापा ने उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने बोला कि भानु आपका अपने आप आओ। तो मैं नियो रोसाडो जाने लगा मैं। तो मैं हफ्ते में 3 दिन नियो, 3 दिन रोसाडो जाने लगा, मैं सीखने लगा मैं कि कैसे ओके, कि कस्टमर से कैसे पिच करना है। पहले फूड का देखा कि कैसे बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टाफ को बताया कि यार तुम ऐसे बना लो, उसको ऐसे ऐसे करो। जी। फिर खुद बनाता था मैं। फिर जो स्टाफ से बात कर, फिर कस्टमर से बात करने लगा मैं, कि कस्टमर को कंप्लेन करूँ, उनकी टेबल पे जाना है, उनको पॉइंट ऑफ व्यू समझना हो कैसे है, तो उनसे थोड़ा थिंकिंग लेने लगा। साथ ही साथ खुद के प्लानिंग भी करने लग गया। इतने में दुबई जाना हुआ मेरे, दुबई जाना हुआ मेरा, तो वहाँ पे दीदी के पास आया, दीदी ने बोला कि तू क्या कर रहा है, कि क्योंकि उन्होंने मुझे काम करता देखा हुआ था, जी। तो उन्हें पता था कि मैं क्या कैलिबर है मेरा, मैं कैसे काम कर सकता हूँ मैं। उन्होंने बोला तू तू कब तक खुद का कुछ कर, अगर खुद का कुछ नहीं करना तो एक काम कर, देखो यही सीखने को सीखना ही है इंडियन मार्केट, तो इसे 5 स्टार में जॉब कर। ठीक है, कि उनसे ब्रांड के साथ काम करेगा, एक एक्यूमेंट बनेगा। तो ये आने वाले सालों में हो सकता है तू को अच्छा एक्सपीरियंस हो, सब हो, तो अच्छा, आप तेरे को बहुत लोग तो खुद तेरे आगे बढ़ के बोलेंगे तो हमारे साथ काम करो आप, हम खोल के देते हैं आपको। मैं देखता हूँ मैं आया, मैंने हाथों हाथ एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आ गया कुछ अपना खुद खोलते हैं ना कुछ। तो मैंने बैठे बैठे जो मैंने एक बंदे से बात करी, उसने बोला कि हाँ भैया मुझे खोलना है। ठीक है, हमने काम शुरू करना। फिर मैं धीरे काम करना शुरू करने लगा, मैं मार्केट स्टडी करने लगा। मैं रोज़ जयपुर कैफ़े जाता, जयपुर उस टाइम में सितंबर जितने कैफ़े थे जयपुर, एक एक कैफ़े गया हूँ मैं। क्या बात है। हाँ, मैं 3 महीने में हर कैफ़े गया हूँ मैं। वहाँ जाके उनकी हर एक प्रोडक्ट को ट्राई करना, कि क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, अलग अलग टाइम पे जाना। टाउन कॉफ़ी अलग, हफ्ते में मान लो 3 से 4 बार टाउन कॉफ़ी जाता था मैं, अलग अलग टाइम पे आता था मैं देखने, कि किस समय कौन सा कस्टमर क्या ले रहा है, क्यों ले रहा है, किसको क्या स्टाफ कैसे बिहेव कर डिटेल रहा है। नॉलेज। बिल्कुल डिटेल प्रैक्टिकली। नॉलेज, प्रैक्टिकली की क्या, साथ में न्यूरो साइड में नॉलेज मुझे मिल ही रही थी मुझे कस्टमर। तो साथ ही अब मुझे पता मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेन्यू है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो मेन्यू पे काम करना शुरू करा। साथ ही मुझे पता मेरा क्या वीकनेस है, तो मैंने दिल्ली जाके बरिस्टा कोर्स करके आया मैं, ताकि मुझे क्या है, पापा ने मुझे एक बात बोलते हैं कि जब इंसान को खुद को काम आता है ना, तो उसको कभी टेंशन नहीं होती मेरा कारीगर भाग गया तो मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली वो खुद तो लग जाता है फिर। खुद लग जाता है, क्योंकि आज भी मेरे स्टाफ को पता है कि अगर आज वो छुट्टी मारे कोई बात नहीं, मुझे बोलते हैं कि सर मैं कल से नहीं आ सकता। मैं लोग नो वरीज, थैंक यू सो मच। मुझे पता है जाएगा, मेरे पास 3 बंदा और आते हैं, नहीं है तो मैं खुद संभाल लूँगा मैं। ठीक है, मेरे स्टाफ को भी पता है कि यार नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं प्लान लेके जब मैं घर वालों से शेयर करा मैंने ऐसे किया, तो ऑब्वियसली घर वाले भी थोड़े स्केप्टिकल थे कि क्यों कैसे, क्योंकि पापा भी ऑब्वियसली फील्ड से हैं, तो उनका भी था कि देख लो कि जो है इसी फील्ड में वापस क्यों आना है, थोड़ा टाइम ले लो और सोच लो। मैं बोला नहीं मुझे तो करना है, मैं जगह ढूंढना शुरू कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। फिर भैया ने मुझे परम बैच मिलवाया, परम और रजत जो बर्गर फार्म के फाउंडर्स हैं, ओनर हैं। तो परम भैया को मैंने प्लान शेयर किया, परम भैया ने मुझे काफ़ी उसमें इंसाइट्स दिए कि भानु उसमें इसको ऐसे करो वैसे करो। उस पर काम करना शुरू करा। रोज़ मान लो हफ्ते में 2 से 3 बार उनसे मिल रहा हूँ, तो मैं उनसे कुछ ना डिस्कशन कर ले पूछ रहा हूँ उनसे मैं कि मैं नाम कैसे रखूँ। कॉफ़को की बड़ी फ़नी स्टोरी ये है कि पहले इसका नाम कुछ और था, तो मैंने परम भैया से शेयर किया, बोला कि नहीं भानु का नाम समझ नहीं आ रहा। हमने 50 नाम हमने डिस्कशन किए सोचे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, मैं और सब सोच। रजिस्टर्ड होंगे कहीं ना कहीं है। हाँ, और फनी थिंग ये, मैं जितने नाम मैंने सोचा सब कहीं ना कहीं रजिस्टर हो चुके हैं, उसके हाँ। बाद रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि भैया क्या करें, तो उन्होंने बोला भानु कुछ, उन्होंने अपने बताया, बोला भानु बर्गर फार्म ने कैसे रखा कि बर्गर हमें बेचना था और फार्म हर किसी को पता है क्या है, तो नाम वो रखो, या तो वन नेम रखो या टू नेम रखो, तो ऐसे को तो सब रेजोनेट कर सके। बोला ठीक है भैया। तो उनसे मिल के मैं चलते हुए जा रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कॉफ़ी फूड कंपनी, तो उन्होंने कॉफ़को। ठीक है, तो जो है बस मैं बोला ठीक है। अच्छा, तब तक जो है मैंने सारे ही, अब वो होता है ना इंसान का जब थोड़ा सा लगे भाई डाउन आया तो सारे दरवाजे खोलने शुरू कर देता है वो कि कुछ ना कुछ तो हो। हाँ। तो मैं बोला क्या करूँ। तो मैंने जो सोचा चलो ठीक है काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी में देख लेते हैं, नंबर भी मैच कर रहा है। ठीक है। अच्छा, नंबर भी 9 आ रहा है। हम्म। मुझे तो मतलब कि भानु 9 नंबर बेकार होता है। मैं बोला नहीं होता, मेरा नंबर 9 है, 9 नंबर सही होता है। कॉफ़को करते हैं, मुझे शेयर किया। जी। अच्छा, मेरे साथ क्या है कि भैया मैं जितना अगर 50 नाम सोचे थे ना मैंने, हाँ अगर हाँ हाँ। उनमें 50 नाम है तो भैया मैं कितने नाम मतलब खुद सोचता था कि रखने चाहिए क्या। फिर अगले अगले दिन तक मेरे नाम खुद मुझे याद रहा नाम, तो मैं उसके बारे में और सोचता था। रात में से सुबह तक नाम भूल गया अगर मैं, तो वो नाम याद काम का ही नहीं है वो। अच्छा, हाँ, जो और याद रहेगा वो है। वो है, और उस नाम को अगर मैं 100 लोग से बात करते करते सेम ही नाम बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग जगह से प्रोनाउंस नहीं कर रहा मैं, अलग स्पेलिंग नहीं बोल रहा मैं, ये तो अलग नाम सही स्ट्रेटेजी है, है यार। तो नाम सही है वो। हाँ। मतलब आप जब खुद अपने प्रोडक्ट पे आपको यकीन है ना, अब ये क्या होता है जब प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले नाम होता है। जब आपको खुद को अपने नाम पे यकीन है कि भाई मेरा नाम चलेगा, फिर आप आगे की चीज़ पे मेहनत करते हो। आज जब कॉफ़को को याद आता है, कॉफ़ी उसको बाद में याद आएगा, सब आएगा, पहले उसको कॉफ़को याद आना चाहिए। चलना है, कॉफ को चलना है। कॉफ़को चलना है, उसके बाद उसको होना चाहिए कि क्या है कैसा है। ठीक है, तो किसी को कॉफ़ी बहुत जगह से मिल जाएंगी, ठीक है, फूड से बहुत जगह से मिल जाएंगी, पर कॉफ़को से उसको याद नहीं चाहिए कॉफ़को जाना है। तो जब तक आपको नाम को याद नहीं होगा, आप खुद उस पर कन्विंस नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमें कुछ कॉफको की यूएसपीज बताओ कि ये चीज तो कॉफको के अंदर मिलेगी ही और कहीं नहीं मिलेगी आपको। भैया अगर यूएसपी की हम बात करें, जैसे कल किसी से बात कर रहे थे, तो कोई बोल रहा था कि उसने पूरी दुनिया से घूम ली, तो कहीं भी रेड वाइन कोल्ड ब्रू उसको कहीं नहीं मिली जो हमारे पास है। हमारे पास भी है इंडिया की फर्स्ट जो है वन ऑफ इट्स काइंड जिन कोल्ड ब्रू है हमारे पास। ठीक है, आज से भी हम बैठ के एनपीडी पे कर रहे थे, तो भी हमने 16-17 तरह के हम कोल्ड ब्रू सॉन्ग काम कर रहे हैं। इसमें ऑरेंज की भी है, बनाना स्ट्रॉबेरी हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के कोल्ड ब्रूज हो गई। वेजिटेबल कोल्ड ब्रूज की तरफ हम जाने देख रहे हैं हम कि कैसे एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव वेजिटेबल कोल्ड ब्रूज में। ठीक है, हम ऐसे प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं जो कम्बुचा का रिप्लेसमेंट हो, जो हेल्दी भी हो, कम्बुचा का रिप्लेसमेंट भी हो। ठीक है भैया, मैं खुद शेफ़ हूँ, मैं तो मैं मेक श्योर करता हूँ जो मैं इंग्रीडियंट्स दूँ मैं वो हेल्दी हूँ, और वो हूँ जो हर कोई खा सके। हमारे भी एक अनसेट रूल है हमारी इंडस्ट्री का कि जो खाना अपने फैमिली को नहीं खिला सकता ना, वो किसी और के फैमिली को मत खिलाओ। क्या बात है, इन बहुत सही। शॉर्ट कि भैया आपने कोई खाना बना, आपको पता क्या है एक बेकार बन गया है, आप अगर आपको पता कि फैमिली नहीं खा सकती तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। वो कोई बात नहीं, अगर जल गया कोई बात नहीं, नया पैन यूज़ कर लो, जो है हम लोग 5 मिनट और वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। जस्ट हेड शेफ मैं 5 मिनट वेट कर लूँ, मैं खाना रुक लूँगा। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तो भैया इसलिए हम बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं। साथ में भी हमारा ये था कि हम लोकली क्राफ्टेड ग्लोबली इंस्पायर्ड जितनी भी ग्लोबली इंस्पायर्ड डिशेज़ हैं हम उनको लेकर आएंगे हम यहाँ पे, चाहे बरीटो हो, चाहे अरेंचिनी हो, चाहे पास्ता हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे बर्गर्स हो, चाहे सैंडविच हो, हम वो चीज़ लेकर आएंगे जो बिल्कुल ग्लोबली चीज़ें हों। बहुत सही। और एक सवाल जो कॉफको के लिए भाविका का आया है जयपुर से, ये भाविका कह रही है सर अगर मैं पहली बार कॉफको विजिट करूं तो आप पर्सनली कौन सी कॉफी रिकमेंड करेंगे और क्यों? भाविका, अगर आप जो है स्वीट कॉफ़ी लवर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वियतनामीज ट्राई करें या मैंगो रास्पबेरी ट्राई करें। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा क्रीमी स्वीट में कुछ चाहिए तो आयरिश मोका ट्राई कर सकते हैं, दैट्स वन ऑफ आवर बेस्ट। वहीं अगर आपको थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लवर है, आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी है, तो आप जिन कोल्ड ब्रू में जा सकते हैं, विस्की कोल्ड ब्रू में जा सकते हैं, एस्प्रेसो बार एंड नो नथिंग कैन बीट एस्प्रेसो बार, जिसमें आपका अमेरिकानो भी आता है, लॉन्ग ब्लैक भी आता है, फ्लैट वाइट, कैपेचिनो सब आते हैं। ठीक है, अगर आपको और थोड़ा उसमें जाना है तो आप हमारे मॉन्ट ब्लैंक ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अगेन आपको ऑरेंजी क्रीमी सा टेस्ट देगा, बैलेंस टेस्ट देगा जो आपका। रूहानी का फ्रॉम राजापाक शायद जानती भी होंगी, आपको बोल रही हैं कॉफी के साथ सबसे अंडररेटेड फूड पेयरिंग क्या होती है? सबसे अंडररेटेड पेयरिंग कॉफ़ी के साथ होते हैं मफिन्स की, कपकेक्स की। अच्छा। हाँ जी। ओहो।
नील वर्मा सिंह, इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ कैफेज खुल रहे हैं और उतनी स्पीड से बंद भी हो रहे हैं। ट्रू, एक कैफे को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने का सीक्रेट प्लीज टेल मी। देखो क्या है कि जब मैं आपको कहा मेरे पापा आइडिया पर सोल्ड नहीं, तो पापा ने एक बात बोली थी कि भानु, इंडिया की मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ मैं, बिल्कुल हमने बात करी कि रोज 1000 खुलते हैं, 999 बंद होते हैं। क्या होता है भैया कि जयपुर में अगर आप बात करो ना, 2 मेन एरियाज हैं, एक सी स्कीम, एक राजा पार्क। सी स्कीम के भी हर कैफ़े में, हर गली में कैफ़े है और ओवर सैचुरेटेड जगह है। पर मुझे भी हर कैफ़े चलता क्यों है? वो क्योंकि यूनिक होना चाहिए। अच्छा। भैया अब बात अपन आते हैं सस्टेनेबल, उसको कैसे है। अगर आपकी एसओपीस आपकी लॉक्ड है, आपको पता आपका कैश फ्लो लॉक है, आपको पता आपकी कोई चीज़ आ रही है इतने की जाएगी, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, आपको पता आपका जो रेशियोज आपका बिल्कुल बैलेंस रेशियोज हैं, आपको पता है कि आपके फूड कॉस्ट जो 30% से कम है, आपको पता आपका जो रेंट है वो 10% से कम आ रहा है, आपको पता कि सैलरीज इतनी सारी हैं, आपको पता आपका ऑपरेशन जो एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है, डेलीगेटेड है, ठीक है, एक पर्सन लेस मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज अगर मेरा हेड शेफ छोड़ के जाए तो मेरे पास दूसरा बंदा है, उसके लिए ईजी होना चाहिए वहाँ से कंटिन्यू करना उसको, ठीक है। चाहे मैं बरिस्टा छोड़ कर जाए तो मेरे पास कोई नया बरिस्टा है, उसके लिए ईजी होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमारी एसओपी लॉक्ड है, ठीक है। मुझे याद, उन्होंने पर मैंने बात बोली थी कि भानु हमारे यहाँ पे हम किसी को बड़े बंदे को नहीं रखते हम, कोई रॉकेट साइंस हम बोलो बर्गर फार्म ऑपरेट होने की रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास जितना स्टाफ है, जो फ्लोर स्टाफ है, कोई 8th पास है, 10th पास है, क्यों? क्योंकि उसे पता भाई सामने रेसिपी लिखी हुई है, तो बर्गर तक बना के देने हैं, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, दिमाग नहीं लगाना। बोले कि दिमाग लगाने के लिए अलग सेक्शन होता है, क्या या तो आप दिमाग लगा लो या आप काम कर लो, क्या बात दोनों है। चीज़ हाथ में हैंड इन हैंड नहीं जाती। बहुत सही। रौनक का एक सवाल है, रौनक फ्रॉम दिल्ली, ग्लोबल कंपनीज और इंडियन कंपनीज के वर्क कल्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखते हैं आप? भैया सबसे बड़ी बात करें ग्लोबल कंपनीज के, उसमें होता है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, जो इंडिया में ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। पहले मुझे भी लगता है कि नहीं है, फिर अब नाउ व्हेन आई एम आल्सो स्टार्टिंग डूइंग बिजनेस एवरीथिंग, मुझे पता चल गया भाई पॉसिबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ भाई, हम ऑस्ट्रेलिया में हम लोग रेस्टोरेंट्स को, कैफ़ेज़ को भी हम 8 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8-10 बजे तक बंद करके हम घर आके सो जाते थे। यहाँ भी आपको पता भाई आपको 12 बजे कस्टमर आ रहे हैं, 2 बजे भी आ रहे हैं, 3 बजे भी आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी है जी। कि 5 बजे डिनर होता था, यहाँ भी है 9 बजे पहले भैया पूछना भैया स्नैक्स में क्या है, डिनर तो 12 बजे करेंगे। लाइफ स्टाइल अलग है। लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ भी अगर आप पूछो कि वहाँ के वर्क लाइफ और यहाँ के वर्क लाइफ में भी फ़र्क यह है कि भाई वहाँ पे ना मी फॉर मी है, मतलब कि भाई आपको पता नहीं था आपके बगल में कौन रह रहा है, आपको आइडिया नहीं है और ना आपको उससे मतलब है। जी। मेरे साथ ये था जब मैं ऑस्ट्रेलिया रहता था भैया, मैं खुद के घर में जो पता कौन रह रहा है, और साथ में उनसे सबसे खुलना मिलना, छुट्टे वाले दिन सबके लिए खाना आता था, मैं कि कोड डाल देता था मैं कि ग्रुप में खाना बन गया है, खाना खा लेना, ठीक है। मेरे साथ में पड़ोसियों से भी दोस्ती यारी रखना, किसी के बूढ़े पेरेंट्स अगर आ रखे हैं तो मैं कहीं बाहर दोपहर में बाहर निकल रहा हूँ तो उनको नमस्ते करना, ठीक है, सत श्री अकाल करना, कैसे हो, उनको कहीं जाना तो उनके साथ कहीं घूमने चले गए जी। उन्हें कोई घुमा कर आ गए, ठीक है, उनसे बात कर ली, उनसे 5-7 मिनट हंस खेल के बात कर ली। भैया क्या होता है, इंसान ना प्यार का भूखा होता है, क्या बात इससे है अगर जी। 2 पल हंस के बात कर लो, बंदा भी आपके साथ वैसे ही खड़ा है, प्यार से रहता है। मुझे याद है मेरे घर के सामने एक सरदार जी रहते थे, पूरी गली रहती थी, सबसे खड़ूस अंकल हैं वो। अच्छा। मैंने एक बार जो ऐसे ही वो घर के बाहर खड़े थे, तो एक हम दोस्त सब खड़े थे, तो मैंने जो उनको ऐसे सत श्री अकाल अंकल बोल दिया मैंने, तो उनसे दोस्ती हो गई, उन्होंने देखा मेरे से बात करने लगे। अंकल का आज मेरे पास फ़ोन आता है, हर हफ्ते फ़ोन आता है मेरे से, फ़ोन मुझे बताते हैं, बोले भानु ये वाला प्लॉट खाली हो रहा है, बिक रहा है, बताओ तुम्हें, मैं कर देता हूँ पेमेंट इसकी, ठीक है, तुम्हें चाहिए तो तुम कोई नहीं, तुम आओ, तुम मुझे तब दे देना, या क्या करना, या कितने लोग जिनसे मेरी आज भी मेरी बात होती है कि मुझे बताते हैं भानु ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक सिर्फ है, से व्यवहार। व्यवहार, ठीक है। भाई यहाँ पे इंडिया में क्या भैया आपको पता होता है कि पड़ोसी कौन है, पड़ोसी का चाचा कौन है, मामा कौन है, ताया कौन है, मेरे साथ कौन काम कर रहा है, हाँ। आपको सबसे आपकी दोस्ती आ रही है, हाँ। ठीक है। आपको ये पता है कि आपका दोस्त के मामा आपके मामा लगते हैं, ठीक है। वहाँ भी आपके दोस्त के मामा चाचा को नहीं जानते आप कौन है। बहुत सही, बहुत सही। एक सवाल और आया, अर्जुन यूपी से जुड़ा है। अर्जुन, वेयर डू यू सी कॉफी इन द नेक्स्ट 5 years? आई सी कॉफको इन नेक्स्ट 5 years बीइंग अ चेन। सी मेरा जो विजन कॉफको से एक पर्टिकुलर कैफे से नहीं है, मेरा विजन है कि भैया जो लोकली क्राफ्टेड चीज, ग्लोबल इंस्पायर्ड चीज़ें उनको लोकली कैसे लेकर आऊँ मैं। चाहे आज कॉफको है तो कॉफको में अगर आज मैं कॉफको कॉफ़ी है तो कॉफको कॉफ़ी में अगर आज मैं पूरा कॉफ़ी पे ध्यान दे रहा हूँ, अगर मैं तो मैं वो चीज़ लेकर आ रहा हूँ जो ग्लोबली चीज़ें उनको इंडियन फ्लेवर्स उनको दे रहा हूँ मैं। सिमिलरली अगर आज कॉफको को मैं अगर आज मैं एक्सपैंड करूँ, मैं फूड के ही दूसरे सेक्टर में जाऊँ, जैसे आज मैं कॉफ़ी में कर रहा हूँ तो इंडियन में जाऊँ मैं, तो इंडियन में लॉस्ट डिशेज लेकर आऊँ मैं।
अगर प्रॉपर राजस्थान का तो मैं राजस्थान के गाँव में वो डिशेज लेकर आऊँ जो वो चीज़ जो लोग गाँव में खाते पर शहर में आकर लोग भूल चुके हैं। जी। दूसरी चीज़ क्या होता है भैया कि फूड में एक अनसेट रूल है कि आप पहली चीज़ खाओ ना, आपको नॉस्टैल्जिया ऐड करनी चाहिए, ये चीज़ मैंने वहाँ खाई थी मैंने, या कोई भी स्लाइस है पिज़्ज़ा की, आपको उस पर देखना चाहिए इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर वो नहीं है तो आप कहीं कुछ चीज़ मिस कर रहे हो आप। कोई एक याद जुड़ी हो, कोई याद मेमोरी जुड़ी हो, कुछ हाँ, ऐसा। वो होना चाहिए, जब खाओ तो कोई याद होना चाहिए मैंने खाया था। कि अभी ये क्या होता है, एक फूड कोमा आता है कि मैंने खाते ही अब एक उसमें खो जील गए कुछ अलग। कुछ, भाई कहाँ क्या खा लिया है मैंने, ये याद रहना चाहिए आपको। क्या बात है, ये क्या एवरेज बात है। फूड भी आपको हर दूसरे तीसरे दिन आप खा लो, आपको याद रहेगा। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ भैया, मैं मेरे कितने दोस्त हैं भैया जो गोलगप्पे में खा रहे होंगे, एक पर्टिकुलर बंदे के पास जाएंगे, चाहे कितने दूर वहीं जाके खाएंगे, लेकिन वहीं जाना है। वहीं जाना है। सिमिलरली भी एक मेलबर्न में एक फूड ट्रक था प्रेस्टन में, जो मैं जहाँ मैं काम करता था 50 किलोमीटर दूर था। मैं भैया वहाँ पे हफ्ते में एक दिन जाता ही जाता था मैं, सिर्फ उसका खाना खाना है। वो मैक्सिकन फूड ट्रक था उसका से, और मैं जाता था पैक करा के लाता था मैं खूब सारा, उसके मेन्यू में सारे आइटम ले आऊँगा मैं। एक काम के टैकोस दे दे, बरीटो भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे। मुझे पता रास्ते में आता था कितना कुछ खा लूँगा मैं, ठीक है। फिर जो कुछ दोस्त यार उनको भी दे दूँगा, तुम भी खा लो। उनको पता है वहाँ जाएगा वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आएगा, और मैं इतने लोगों की आदत लगवा दी, अब सब जाते हैं वहाँ पे खाने उसका। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि भैया सवाल भी बहुत सारे हैं और जर्नी भी और जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये वक्त का तकाजा है, 1 घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। क्या मैसेज आखिर में देना चाहेंगे जो आप जैसे कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ जो है कागज़ पे है या मोबाइल पे है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, क्या मैसेज उनको देंगे आप? सी हार्डेस्ट स्टेप इज थिंकिंग अबाउट इट, जो आपने ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे रास्ते खोल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब मेरा था, मेरे पास प्लान था, सब था, पर एक पॉइंट के बाद मुझे पता था कि भाई मैं फाइनेंशियली एक जगह जाकर अटकूंगा मैं, ठीक। मुझे था मैं खुद कुछ करना है मुझे, तो मैंने रिसर्च करी, मुझे पता चला कि पीएम का डीजीएमएसएमई लोन भी होता है। मैंने उसमें अप्लाई किया, जो बहुत ईजी प्रोसेस होता है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है, बैंक है, आप उस बैंक में जाओ, उसके बैंक के ऐप्स आप, जैसे मैं पेएनबी था, पेएनबी में अप्लाई करा मैंने टक 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 कर गया, मुझे डीजीएमएसएमई लोन मुझे मिल गया, जो बहुत ईजी था। स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर वो अप्लाई करो आपको बहुत ईजिली आपको लोन मिल सकता है, ग्रांट्स आपको मिल सकते हैं, बहुत ईजिली आपका काम हो सकता है। फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है हार्डेस्ट होता है, सोचना उसके बना है। जब आपने ऑलरेडी ले चुके हो, आगे का ईजी है। अगर आपके पास प्लान है, अगर आपके पास सब कुछ है, तो आपके लिए बहुत ईजी है। क्या बात है। हार्डेस्ट पावर जो एक पार्ट होता है वो तो आपने कवर कर लिया, बस उसके आगे जो जर्नी है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अमेजिंग, मज़ा आया आपके साथ बात करके, और सेम है भैया, सेम है बिल्कुल। लगातार हम 2-3 पॉडकास्ट और आपके साथ में करने वाले हैं। इतनी सारी अमेजिंग जर्नी जो है आपकी चलती जा रही है। कॉफको लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जयपुर के अंदर, मज़ा आ रहा है। अब कॉफको हमारा आना बाकी है, तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे बिल्कुल जल्दी ही। और बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ने के लिए, बॉक्स एफएम पे आने के लिए, हमारे श्रोताओं से बातचीत करने के लिए। अमेजिंग जो कुछ सवाल आए थे उनके जवाब भी आपने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, एकदम सटीक, एकदम टेक्निकली जवाब दिए हैं। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं आप, तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेस्ट विशेज़ है हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच। पूरे एंटायर हमारे बॉक्स एफएम स्टूडियो की तरफ से, कि ऐसे ही लगातार कॉफको आगे बढ़ता रहे और कॉफको को भरपूर प्यार। जो आपने एक सोच जो एक डिफाइन की है कि हाँ मुझे वहाँ तक वो जाना है, वो विजन है मेरा, वो ज़रूर पूरा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भानु जी हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ने के लिए। थैंक यू।